तेजस्वी यादव ने सरेआम ऐलान किया है कि बिहार में हमारी सरकार आए ना आए लेकिन हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही लाइन ले रहे हैं। धर्म के नाम पर वाला वोट है वो तो बीजेपी को जाएगा, वो A to Z करके भी देख चुके हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव अब खालिस समाजवाद, अगरा पिछड़ा और आरक्षण की राजनीति करने जा रहे हैं। 65% रिजर्वेशन है वहाँ SC ST OBC का, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबका। मैं SC ST OBC कहता हूँ, इसका मतलब आप मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं। 65% रिजर्वेशन को बिहार में वो बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने आज देश भर में धरना दिया। सोचिए, तमिलनाडु में बुलेट रखने पर हत्या हो जाती है, राजस्थान में एक असिस्टेंट प्रोफेसर महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, मथुरा में दुल्हन के साथ मारपीट हो जाती है। मतलब देश भर में दलित के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सोचिए जातिवाद, मनुवाद कितना भरा हुआ। इस शख्स का नाम है शुभंकर मिश्रा। इसके पॉडकास्ट में कूद कर चंद्रशेखर भी जाते हैं और अखिलेश यादव भी जाते हैं। ये शख्स वीरांगना, टाइम मैगजीन ने जिनको सम्मान दिया है, महिला सम्मान की प्रतीक, अत्याचार अन्याय के खिलाफ के प्रतीक फूलन देवी के बारे में कह रहा है कि फूलन देवी को ठोक दिया और जो फूलन देवी का हत्यारा है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। बहुजन समाज के लोग जब तक नहीं समझेंगे अपने हक अधिकार, इसी तरह से होता रहेगा। एक निषाद समाज के शख्स ने पड़ताल की कि क्या सचमुच कुंभ में निषादों की बल्ले बल्ली हो गई, नाव वाले अमीर हो गए। नतीजा धाक के 3 पात। ऐसा नहीं है। एक शख्स जो पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसने बाकी नाव वालों का शोषण ही किया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, ये भी बड़ी खबर है। और आज माता सावित्रीबाई फूले की लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। BHU में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया, हॉस्टल में भी। 2005 में OBC को रिजर्वेशन मिला है 27%। आप सोचिए, आज भी JNU, DU, BHU, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में OBC के 27% रिजर्वेशन के लिए हॉस्टल में लागू नहीं है। इस देश में बिना बेईमानी के तो कोई वैकेंसी नहीं आती है। आप जब क्रिकेट मैच की जीत का जश्न मना रहे थे तब 5 वाइस चांसलर सवर्ण समाज के बना दिए गए हैं। यूपी में तो बाकायदा सवर्ण वाइस चांसलर की फहरिस्त लंबी है। ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। और अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि शर्मा जी के बेटे ने जिता दिया। सोचिए, जिस टीम में कोई आदिवासी नहीं है, कोई दलित नहीं है, 1-2 पिछड़े खिलाड़ी हैं। अगर IPL ना होता तो इतना भी डाइवर्स ना होता। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जाति छुपाए, जो जातिवाद पर बात न करे, वो घोर जातिवादी है। कबीर ने चीख चीख कर अपनी जाति बताई, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने चीख चीख कर अपनी जाति बताई, क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। और तुलसी दुबे ने जाति नहीं बताई, तो वो जाति के नाम पर क्या क्या रच रहे थे आप सबको पता है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, एक एक खबर आपको जानना चाहिए। बोधगया में लगातार प्रदर्शन जारी है, ये तमाम खबरें आपको समझना चाहिए। तो सोचिए, अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है। 30 करोड़ कमाने का झूठा हिसाब तो दे दिया, लेकिन जिन्होंने कुंभ में अपनों को खोया, परिवार वाले ही अपने को गुम हो जाने का दर्द जानते हैं। परिजनों को कहे आज नहीं चाहिए भाजपा। कहा जा रहा है कि कुंभ में लगभग बहुत सारे लोग लापता हैं, परिवार वाले अपने ही गुमों के नाम हो जाने का दर्द जानते हैं। अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से राज ठाकरे ने कहा कि कुंभ के दौरान जो गंदा पानी था मैं उसमें नहाऊंगा ही नहीं, पीने की बात तो दूर है। सोचिए किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता ने बोला होता तो इन्हें से लगाकर जेल में डाल दिया जाता। तेजस्वी यादव ने सरेआम कहा है कि मैं बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं होने दूंगा। एक एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5-5 हिंदू खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने लाइन क्लियर कर दी। उनको पता है धर्म के नाम पर उनको वोट मिलेगा नहीं। जो भी धर्म के नाम पर वोट करेगा वो बीजेपी को करेगा।
उनको वोट अधिकार के नाम पर ही मिल सकता है। SC ST OBC आरक्षण, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, नौकरी। और अब तेजस्वी यादव ने लगातार लाइन ले लिया है। पिछली बार A to Z थे, लोकसभा तक A to Z थे, करारी हार हुई है। अब वो 65% रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए बिहार में जाति जनगणना हुई, SC ST OBC का रिजर्वेशन 65% हुआ। पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो गया, लेकिन 65% आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है। तेजस्वी यादव ने बड़ी लाइन खींच दी है। वहीं आज संसद में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ियां हो रही है, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए। यह है शुभांकर मिश्रा। इसके पॉडकास्ट में सब लोग जाते हैं, चंद्रशेखर भी जाते हैं, अखिलेश भी जाते हैं। ये शख्स फूलन देवी के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि फूलन देवी को ठोक दिया। सोचिए, जो फूलन देवी की हत्या की सजा काट चुका है उस शख्स को जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक SC ST OBC किसान, अल्पसंख्यक ऐसे तमाम प्रोग्रेसिव चेहरे को देखते रहेंगे, ये आपके नेताओं को बुलाते हैं क्योंकि आप एक बड़ा दर्शक वर्ग हैं, लेकिन ये आपके मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। ये कभी SC ST OBC के रिजर्वेशन पर बात नहीं करेंगे, आपके हक अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे। आप इनको देखिए, आपके पत्रकार बने रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बहुजन हित की बात करे, जो आपके संवैधानिक अधिकार की बात करे, उसी पत्रकार को देखिए। और सोचिए, हम लोग चाहें इंटरव्यू करना तो ये लोग नहीं आएगा इंटरव्यू में। तमाम सवर्ण समाज के नेता मुझे देखते ही कहते हैं कि नहीं आपको इंटरव्यू नहीं देना है, क्योंकि सवाल का वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। सतीश दास ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। इधर तुम पटाखे जला रहे थे, उधर शिक्षा मंत्रालय ने 5 सवर्णों को कुलपति बना दिया है। आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं है, बताऊंगा कैसे, किस तरह से तमाम संविधान 5-5, 6-6 जज, राजस्थान में 5 जज जनरल कैटेगरी के बनाए गए हैं, बिहार में बनाए जा रहे हैं, वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। 1-1 हज़ार करोड़ का बजट होता है एक यूनिवर्सिटी का। सोचिए, दलित पिछड़ा सिर्फ सांप्रदायिक दंगे में उसको झोंका जा रहा है। आपके एक जाति का नेता खड़ा कर दिया जाता है, उसे पता ही नहीं है कि जमात का भला कैसे होगा। इसलिए उन्हीं दलों के साथ खड़े हुए जो आपके संवैधानिक अधिकार बचा रहे हो। ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शख्स हैं, ये नाव वाले कह रहे हैं, इन्होंने अपने बात की है, निषाद जी हैं, कि मैंने तमाम नाव वाले से बात की है, किसी को पैसा नहीं मिला। जिसके 30 करोड़ की कमाने की बात हो रही है वो गुंडागर्दी कर रहा था, गुंडागर्दी से कमाया। योगी आदित्यनाथ ने एक नाविक के बारे में कहा था, वो दरअसल नाविक नहीं था, वो नाविकों का ठेकेदार है। और ये अंजना ओम कश्यप है, शर्मा जी के बेटे ने कमाल कर दिया। इतना महीन जातिवाद है कि आपको लगा कि इसमें क्या बुरा है, शर्मा जी के बेटे ने ही तो कमाल कर दिया। सोचिए, आज भी भारतीय टीम में जो वनडे टीम खेल रही थी उसमें एक दलित और एक आदिवासी नहीं है। एक OBC है, 1-2, लेकिन दलित आदिवासी नहीं है। अगर IPL न होता तो रिंकू सिंह भी न मिलता। और सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा को न्याय दो। RJD के सांसदों ने आज पोस्टर लिया। सोचिए, स्नेहा कुशवाहा मामले में कई लोगों पर FIR हुआ है। वो बनारस में रहती थी, उनकी मौत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, उसकी जांच की मांग की जा रही थी। नरेंद्र मोदी पर कुणाल शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी ने एक बार बयान दिया था, जब ट्रेन में भीड़ के कारण मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़कर ज्योतिष की तरह उसे देखना शुरू कर देता था। इसके बाद तुरंत बाद में लोग मुझे सीट देते थे। उन्होंने कहा है कि जो आदमी ट्रेन में खाली सीट पाने के लिए ज्योतिष बन जाए तो समझ जाइए वो कितना बड़ा वाला सातिर और झूठा होगा। चंद्रशेखर आज़ाद की संसद की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या। आज उनके कार्यकर्ताओं ने, रविंदर भाटी ने देखिए तस्वीरें शेयर की हैं, देश भर में प्रोटेस्ट किया है एट्रोसिटी के खिलाफ। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कुणाल शुक्ला ने ही एक ट्वीट किया है, औरंगजेब की चर्चा हो रही है। ये दिया सिंह हैं जो डिप्टी CM है राजस्थान की। इनके ही पुरखे जो थे मान सिंह, जो औरंगजेबों की तरफ से महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कुणाल शुक्ला लिख रहे हैं। अगर गलत लिख रहे हैं तो उनको जेल में डाल दीजिए, आप तो डिप्टी सीएम हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण को हम बचाएंगे और 65% आरक्षण को लागू करेंगे। तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने सोशल जस्टिस की बात को अब संभालना शुरू कर दिया है। संभल में मस्जिदों से तमाम माइक उतारे जा रहे हैं, तो मुसलमानों पर लगातार तंज किया जा रहा है। और पर सबसे बड़ा एक्टर कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मेरी लाइन नहीं है, ये भजन लाल जो है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता है, ये उनका बयान है। और सोचिए किस तरह से फूलन देवी वाला मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार गुजरात से दुखद खबर है, ये तस्वीर है गुजरात के गोंडल में राजकुमार जाट नाम के युवक की रहस्यमय मौत के पीछे बीजेपी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिग्नेश मेवानी ने यह बड़ा ट्वीट किया है और राजेंद्र चौहान ने एक ट्वीट किया है। क्या अभी इस बात से हैरान हुआ जा सकता है कि क्यों पाठ्यक्रम से लेकर नियुक्तियों तक विश्वविद्यालय में इतना जातिवादी रवैया दिखाई देता है? क्यों ओबीसी दलित पद लगातार एनएफएस हो रहे हैं? सोचिए बीएचयू में 7 पद एनएफएस हो गए हैं, सवर्ण 87% हैं। मतलब हद है, लूट मची हुई है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय में जातिवार संख्या, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य समाज के लोग हैं, कायस्थ हैं, भूमिहार हैं, उसके बाद एक लोहार हैं, एक कोयरी हैं, दो अज्ञात है। उत्तर प्रदेश स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में भागीदारी 80% सवर्ण है और राज्य विश्वविद्यालय में 87% सवर्ण है। मैं तो कह रहा हूँ ये आंकड़ा ही फर्जी है, 99% यही स्थिति है। विश्वविद्यालय में एक ही जाति की नजर आई गवर्नर को। खुद महामहिम राज्यपाल ने कहा था कि एक ही जाति के लोग क्यों हैं। करोड़ों भारतीयों के 94 लाख करोड़ रुपए का शेयर बाजार में डूब गया है। संजय सिंह ने ये बात की है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। बीएसपी की बिहार की रैली की तस्वीरें हैं। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम खबरें, और लोकतंत्र में भारत का पायदान नीचे गिर रहा है। एक संस्थान है बेडेम जो डेमोक्रेसी के बारे में छापती है, उसने लिखा है कि 2018 के बाद से भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो रही है और ओबीसी और का हक ईवीएस खा रहा है। सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो रहा है, आरक्षण से ज़्यादा सीट मिल रहा है। हॉस्टल में रिजर्वेशन है बीएचयू के, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। फिलहाल ओबीसी के लोग क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आरजेडी लगातार कुशवाहा को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया। और सोचिए क्रिकेट मैच में भारत की जीत को जातिवाद कैसे है? ये नेहा दास हैं, डॉक्टर नेहा दास। सोचा याद दिला दो, क्रिकेट में कोई आरक्षण नहीं है। सूरज कुमार ने कहा है आरक्षण तो ओलंपिक, नोबेल, ऑस्कर, ग्रैमी आदि में भी नहीं है। वहाँ इन मेरिटधारियों की मेरिट हाफने क्यों लगती है? हर बार जलील होते हो जब पूरा भारत जीत का जश्न मना रहा होता है, तब भी नेहा दास जैसे जातिवादी हिंदू जहर उगलने से बाज नहीं आती है। सोचिए जब SC ST OBC को मौका ही नहीं देंगे तो क्या होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और UGC के नए रेगुलेशन के बाद RSS के नॉन एकेडमिक लोग भी कुलपति बनेंगे। अब नीरव मोदी जैसे लोग भी कुलपति बनेंगे। ये लगातार वरुण चौधरी का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।